अकादमी में फर्जी ट्रेनी अफसर बनकर रह रही महिला के मामले में ट्विस्ट आ गया है। दरअसल जिसे फर्जी आईएएस ट्रेनी अफसर बताया जा रहा था वो महिला मीडिया के सामने आई और अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगा दिए। मैं ये चाहती हूँ अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल भेज दो। अगर जिसका इसमें निष्पक्ष जांच करो, इसमें जिसका सहयोग है उन सब की इंक्वायरी करो। क्या मैटर है, ये क्यों हुआ? सुना आपने, यही वो रूबी चौधरी हैं जिन पर फर्जी आईएएस ट्रेनी अफसर बनकर मसूरी की उस आईएएस एकेडमी में रहने का आरोप लगाया गया, जहां आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है, जहां राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक का आना जाना होता है। अब तक जो बातें सामने आई उसके मुताबिक आईएएस एकेडमी में सेंध लगी है। रूबी चौधरी यहां सितंबर 2014 यानी 7 महीने से ट्रेनी अफसर बनकर आना जाना होता है। अब तक जो बातें सामने आई उसके मुताबिक आईएएस एकेडमी में सेंध लगी है। रूबी चौधरी यहां सितंबर 2014 यानी 7 महीने से ट्रेनी अफसर बनकर रह रही थी। लेकिन रूबी चौधरी के मुताबिक उन्हें एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने 20 लाख रुपए की एवज में लाइब्रेरियन की नौकरी का झांसा दिया था। वो 5 लाख रुपए ले भी चुके हैं। रिटायर होंगी जल्दी, मैडम का ट्रांसफर होगा, यहाँ लाइब्रेरी की पोस्ट की वैकेंसी है, हम आपको वहाँ रखेंगे। ना कोई जॉब मिली ना कुछ, और उल्टा मेरे ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। ये कहाँ का तरीका है? अब सौरभ जैन आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल भी कोई फोन रिसीव नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और राजीव कपूर ने मुजफ्फरनगर के डीएम को फोन करके ये कहा कि लड़की यहाँ बम विस्फोट तो नहीं करा रही। रूबी ने मीडिया के सामने एकेडमी के डायरेक्टर का नाम लिया। उसके मुताबिक पिछले 7 महीने के दौरान सौरभ जैन उसे बार बार भरोसा देते रहे कि डायरेक्टर राजीव कपूर उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब मीडिया में एकेडमी में सेंध का मामला सामने आया तब उन्होंने मुंह बंद करने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दे दिया। सौरभ जैन से आखिरी बार बात ये हुई, उन्होंने कहा मैडम मेरे पक्ष की मतलब मेरे विपक्ष में कोई भी बात मत बोलना और मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप क्यों नहीं बोलेंगी जब आपने 7 महीने तक मुझे झांसा रखा नौकरी का, 5 लाख रुपए की 3 किस्तों में ले लिए? मेरे स्वाभिमान की इतनी सस्ती कीमत होगी कि आप मुझे पैसे देके मेरा मुंह बंद कर दोगे? एक लड़की के स्वाभिमान, उन्होंने पैसे देने की बात कही। बिल्कुल पैसे देने की बात कही। कल सुबह 5 करोड़ की बात कही कि मैडम हम आपको सब पूरी अकेडमी इकट्ठा करके 5 करोड़ रुपए दे देंगे, आप अकेडमी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन मत लगाना। दरअसल ये पूरा मामला 28 मार्च को मीडिया में आया। उसके बाद रूबी चौधरी पर एकेडमी छोड़ने का दबाव बढ़ गया। रूबी चौधरी अब तक सिक्योरिटी गार्ड देव सिंह के क्वार्टर में रह रही थी। रूबी से बाहर रहने को कहा गया। मैंने खुद 25 मार्च को ये कहा कि सर देव सिंह मेरे से बदतमीजी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैडम मेरा रूम खाली करो, मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने कहा सर मेरे रूम का क्या, कि सामान छोड़ दो, आप बाहर स्टे कर लो। मैं और मेरे पति हम दोनों ने बाहर स्टे किया। अब जब ये पूरा मामला सामने आ गया है तो केंद्र सरकार ने एकेडमी के डायरेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन अंडरग्राउंड हो गए। सिक्योरिटी गार्ड देव सिंह का भी पता नहीं है। उसके अलावा फिर अब ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड जिसने बातें की वो भी गायब है। अब इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गायब नहीं। रात मेरी फोन से स्पीकर ऑन करके सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की। एसपी सिटी ने मेरी बात कराई, बिल्कुल वही मौजूद है। एसपी सिटी का क्या इंटरेस्ट है? आपको यहाँ ठहरा दिया लेकिन आपको बिल्कुल भी चारेगा, आप चुपचाप बैठे रहो, अपना मुंह बंद रखो। एसपी सिटी अजय सिंह का इसमें क्या इंटरेस्ट? मुझे नहीं पता क्या इंटरेस्ट है। वो क्वेश्चन उन लोगों से पूछो, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। सवाल उठता है कि क्या केरल कैडर के आईएएस अफसर सौरभ जैन आईएएस एकेडमी में जॉब रैकेट चला रहे थे और अब मामला सामने आने के बाद रूबी चौधरी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। रूबी कह रही हैं कि गलती उनकी भी है लेकिन वो फरार नहीं। अगर मेरे में कमी होती, मैं मेरठ से देहरादून आई, देहरादून आके बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। अगर मैं इतनी बड़ी फर्जी थी तो मुझे तो रियल में गायब हो जाना चाहिए था। जो न्यूज दिखा रहे वो तो गलत है, बिल्कुल सरेआम गलत है। जब मैं हर किसी के संपर्क में हूँ तो वो गलत काम क्यों कर रहे? मामले की जांच सीबीसीआईडी की महिला एसपी कर रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि देश में अफसरों के सबसे नामचीन एकेडमी की साख और इसमें शामिल बड़े अफसरों की वजह से पुलिस पर भारी दबाव है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस दबाव के बाद सच सामने आ पाएगा? सुनील सोनकर, देहरादून, इंडिया न्यूज। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन